वहां न तुम्हारे राम का नाम है न वेद का नाम है, क्योंकि वहां तो संस्कृत खत्म हो गई। इसी प्रकार क्या होगा, धीरे धीरे एक पीढ़ी दो पीढ़ी व्यतीत होने के बाद ये समझ नहीं पाएंगे कि हमारे राम कौन थे, हमारे कृष्ण कौन थे, हमारे भगवान विष्णु कौन थे, ये कौन सा देश है, क्योंकि वो केवल अपने में चले जाएंगे। इसलिए आने वाली पीढ़ी के लिए अब माँ बाप का कर्तव्य है थोड़ी देर सुबह शाम बैठ करके अपने वेदों के बारे में, अपने पूर्वज के बारे में, अपने सनातन के बारे में, अपना देश सनातन महापुरुषों का देश है, इसलिए मंदिर है, ये पूजा करने वाला देश है, ये गड़सा बजाने वाला देश नहीं है। लेकिन फिर भी गड़सा बज रहे हैं, इसलिए बदकिस्मत है, इसलिए बार बार सभी को जगाया जाता है, आप जागिए, आप अपने हिंदुत्व को संभालिए और आप अपने खान पान जीवा पर नियंत्रण कीजिए। आपका महापुरुषों का देश है, ये सनातन है, इसको जगाइए, आगे बढ़िए, आप अपने को संभालिए, नशीले पदार्थों से हटें और खान पान जीव जंतुओं को पस्त परेशान ना करें। कहा जाता है पाते बकरे खाते हैं, पाते बकरे खाते हैं और ताके खींचे खाल, पाते बकरे खाते हैं और ताके खींचे खाल, जो नर बकरी खाते हैं उनके बुरे हवाल। कहने का मतलब तात्पर्य है कि बकरी में आदत होती है, अगर आप छोड़ देंगे तो कितना भी सुंदर पौधा है, खाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी काट करके और उसको नीचे डालने की खाएगी नहीं, लेकिन पौधा को खत्म कर देगी। ये बकरी की आदत है। और बकरी की आदत है पौधा काटने की, तो बकरी को वो दंड मिलता है, उल्टा टांग करके उसकी खाल खींची जाती है, सिर काटा जाता है, ताकि बकरी खाते हैं ताकि खींची खाल, और जो नर बकरी को खा जाते हैं तिनके बुरे हाल। एक पौधा काटा उसने, उसको कितना बड़ा दंड मिला, पौधा की जगह उसका सिर काटा गया, और आज बकरी का कितना बड़ा हवाल बना। आज लोग बकरी को खा जाते हैं, ना जाने उनका क्या हाल होगा, ये भगवान विष्णु जाने। आप सब देश हमारा परिवार है, हम तो ये चाहेंगे कि ये सनातन देश है, आप हमेशा नाना प्रकार से आपके कितने सुंदर सुंदर फल हैं, अनगिनत फल भगवान विष्णु ने बनाए हैं, अनगिनत फल की कोई गिनती नहीं कर सकता, अनगिनत मेवा बनाई हैं, आप कितनी भी खाइए कोई गिनती नहीं कर सकता, अनगिनत फल से और मेवा से पेट नहीं भरा। एक कुत्ता मर के चला गया यमराज के पास, यमराज के पास कुत्ता मर के गया, और यमराज के दूत जो थे कुत्ता को देख करके वो हंसने लगे। आजकल दुनिया में हंसने लगते हैं, कोई साधु संत आ रहा है, कोई आ रहा है तो कुछ ना तो उसके मजहब मत बनाने हंसने लगते हैं। आज जब उन्होंने देखा कि कुत्ता मर के गया तो उन्होंने कहा कैसे हंस रहे हो, कहने लगे कैसे भी नहीं, अरे कैसे भी तो, अरे कहने लगे तुम्हारी हालत देख के हंस रहे हैं, तुम्हारा नाम है कुत्ता, जहां कोहरा खाया वहां डंडा खाया और वहां फूकों के वहां पूंछ लाई, और फिर दुनिया में डंडा खाकर धरती से फिर जहां गए, इसलिए तुम्हें देख के हंस रहे, कोहरा खाए डंडा खाए और यहाँ गए, यमराज के डंडा खा के अब यहाँ गए। कहने लगा तुम नहीं हंस रहे हो, हमारा समय
खराब है। जब हमारा समय ठीक था ना, तो तुम्हें भी हम घुड़क करके भगा देते थे। जब आदमी का समय खराब आता है समय का फिर, तब मकड़ी के जाल में फंस जाते हैं शेर। हमारा समय खराब है इसलिए तुम हंस रहे हो और कहने लगे कोई बात नहीं है, अरे हम तो मरी हुई आत्मा है, अरे क्या देख करके हंस रहे हो। अगर तुम किसी से सामना करना चाहते हो तो किसी जीवित प्राणी को लाकर देखो, तभी तुम्हें पता चल जाएगा क्या यमराज की ताकत ज्यादा है या फिर धरतीवासी की। यमराज को बड़ा बुरा लगा, ये मैं मार के लाया हूं रूह है, और फिर भी कितना बड़ा साहस है इसके अंदर, जो मेरे सामने देखते ही और वो अपना गर्दन लचा जाता है, बोलता नहीं है। और ये कुत्ता के अंदर रूह में कितनी साहस है, जो हमारे को डर नहीं कर रहा है और फिर भी इतना टनाटन बोल रहा है। कहने लगा मरने से अलावा आप क्या करेंगे। और मैं जो कह रहा हूँ यमराज जी, और बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, आपके वे जीवित प्राणी से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है, और ज्यादा दिन पड़ गया ना। यमराज कहने लगे ऐसे बात मार दे जो यमराज के आर पार चले गए। कहने लगे ये कुत्ता होकर के और मेरा अपमान कर रहा है। ये सब लोग बैठे हैं, मंत्री संतरी, अजय सबका कह रहे होंगे एक कुत्ता ने मृतलोक से आया है और कितना बड़ा निरादर कर दिया। अच्छा, तो यमराज का ताकत देखना चाहता है, चल ठीक है, अगर यमराज की ताकत देखना चाहता है तो चलिए देखिए। और यमराज के पावर को देख करके तो भी देखेगा। और कहा ठहर जा, और दो दूत बुलाए और उनसे कहा जाओ धरती पर, और धरती पर जाकर के इसी कुत्ता के मालिक को जीवित ले आओ। कुत्ता के मालिक के लिए जीवित लेके आओ। अब जीवित से कुत्ता के मालिक को जब लेकर आते हैं और यमराज जब पहुंच जाते हैं माली में, अब देख रहे हैं कि वो अपने होल्डिंग पर सो रहे हैं और जब बड़ी गहरी नींद में हैं, अब यमराज ने जब देखा यमदूतों ने, अगर इन्हें हिलाते हैं, अगर जगा देते हैं तो ये जाने वाले नहीं, क्योंकि हंगामा करेंगे, बांध के ले जाने पड़ेंगे, सबको जगा देंगे तो गड़बड़ हो जाए। इसलिए ऐसा करो, इन्हें सोते ही समय ले चलो। और यमराज ने दोनों ने एक एक तरफ खड़े हो गए और चार पाई ऐसे सजे को उठलाए और चार पाई सदेक ले जा रहे हैं उठा करके। और जब रात्रि में सरल हो रही है और रात में जब चार पाई हिली तो आवाज हुई, तो उन्होंने देखा, आंखें खुली, आंख खुली, देख रहे हैं ये क्या देख रहा है। अपने को टटोलने लगे, कहने लगे कि मैं मर तो नहीं गया हूं, यार लग रहा है मुझे सपना देख रहा हूं, और ये क्या देख रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं मर गया हूं। और देखा है कि मुझे लगता है जिंदा तो हूं। और इधर देखा तो शेंगन वाले इधर उधर लगे हुए हैं। अरे कहने लगे भैया तुम कौन हो। अरे कहने लगे हम हैं यमराज। कहने लगे भैया हम कहाँ मर गए हैं। अरे कहने लगे मर नहीं गए हो, तुम जिंदा हो। कहने लगे भैया हमें जिंदा क्यों ले जा रहे हो। कहने लगे तुम्हें इसलिए ले जा रहे हैं कि तुम्हारा कुत्ता चला गया है और वहां ने एक ऐसी बात कह गई है यमराज से, और यमराज को बात लग गई है, इसलिए तुम्हें जीवित बुलाया है। कहने लगे अब कुछ सोचना पड़ेगा और न कुत्तों की बात पतरी हो जाएगी,
क्योंकि बाने बात जब मृत लोग की बढ़ चढ़ के करी है तो हमें भी बढ़ चढ़ के बढ़ाना चाहिए। और कहने लगे चलो ठीक है, अब जा जेब में हाथ डालो, बा जेब में हाथ डालो और एक पर्चा निकल आओ। जब दोनों जेबन में हाथ डाला, पर्चा निकल आया। पर्चा लेकर के वो चले और उन्होंने देखा और पर्चा पे लिखा हुआ था कि कभी दर्शन हुए थे भगवान विष्णु से, तो भगवान विष्णु से सिग्नेचर करा लिए उन्होंने। और वो पर्चा भी उन्हीं के जेब में रखा हुआ था। कहने लगे पर्चा निकालो, कहने लगे होएगा काम। और उस पर्चे पे लिख लेते हैं कि मैं जीवित प्राणी को यमलोक भेज रहा हूं और पहुंचते ही इन्हें यमराज का स्वामी, मतलब इन्हें यमराज पद का अधिकार दे दिया जाए। लिख करके सिग्नेचर नीचे है और पर्चा की चौथी बनाई और जेब में फिर रख लो। जाकर पहुंच जाते हैं और जैसे उन्होंने उतारा, उतारते ही अरे यमदूत फिर हंसे। अरे कहने लगे, उन्हें बुरा लगा क्योंकि जीवित प्राणी है ना। उन्होंने कहा यमदूत के पास जो मंत्री संतरी खड़े हैं, और वो उनके पास नहीं गए और सीधा पर्चा निकाला।